हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। जो आपकी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो क्या है, दो बिंदु आवेश पहले वायु में, ठीक है, फिर के परावैद्युतांक यानी कि के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मटेरियल है वो कैसा है, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, वाले माध्यम यानी कि मीडियम में उतनी ही परस्पर दूरी यानी कि आपस में उतनी ही दूरी पर रखे जाते हैं जितना कि पहले जो एयर में रखे गए थे। ठीक है, दोनों दशाओं में आवेशों के बीच, चार्जेस के बीच लगने वाले बलों में अनुपात यानी कि फोर्सेस के बीच ये रेशियो पूछ रहे हैं कि एक बार किन्हीं दो बिंदु आवेश को फर्स्ट टाइम कहाँ रखा, एयर के अंदर यानी कि वायु में, और दोबारा से उनको कहाँ रखा, किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर। फिर दोनों दशाओं में लगने वाला फोर्सेस जो है, लगने वाले जो बल हैं, उनका जो रेशियो है वो क्या होगा। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि हमें समझ में आ रहा है कि दो बिंदु आवेश की बात कर रहा है। ठीक है, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला फोर्स कितना होता है वो हम बाई कूलम्ब्स लॉ देखते हैं। बाई कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, कूलम्ब का नियम पढ़ चुके हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और उनके चार्जेस के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यही फार्मूला हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। जैसे कि मान लो फर्स्ट टाइम F1 की अगर हम बात करें तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। ठीक, अब यहीं पे अगर इसी फार्मूले के अंदर वो बात कर दे कहाँ, एयर मीडियम के अंदर। ठीक है, पहले कह रहा है कि कहाँ रखा है, एयर मीडियम यानी कि वायु में। तो वायु के लिए यानी कि एयर के लिए जो है के कितना होता है, के इज इक्वल टू कितना होता है 1। ठीक, के इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहाँ से जो F1 की वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, और के की जगह क्या हो जाएगा 1 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये किसकी हो गई, F1 की। अब कह रहे हैं कि दूसरा परावैद्युतांक वाले मीडियम में यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो कितना है, के, वहाँ पे रखे गए हैं। तो F2 देखो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं कि F1 और F2 का रेशियो निकाल के बताइए कि कितना आएगा। तो देखो F1 और F2 का रेशियो, F1 अपॉन F2, F1 कितना है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और F2 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो सब कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, Q1 Q2 कैंसिल हो गए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा है यहाँ पर के और ऊपर 1। तो यहाँ पे देखो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1 अपॉन के, और ये के ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखो कितना बचेगा, K1 अपॉन 1। तो F1 और F2 का जो रेशियो निकल के आएगा वो K1:1 हो जाएगा, यानी कि K:1 हो जाएगा। ठीक है, तो K:1 यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, यानी कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कौन सी नहीं है। अब इसके लिए हमारे पास फार्मूले होते हैं। पहले हमें पता है कि क्या है, न्यूटन पर कूलम्ब दे रखा है। ठीक, यानी कि हमने E इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, B/L, और V क्या है, वोल्टेज, यानी कि इसका वोल्ट हो गया, और L क्या है, डिस्टेंस, यानी कि मीटर हो गया। तो ये ऑप्शन तो सही है हमारा। क्लियर है ना, ये ऑप्शन सही है। यहीं से अगर हम देखें तो V इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखें E इज इक्वल टू क्या होता है V, यानी कि ये ऑप्शन सही हो गया।
एक ऑप्शन ये सही हो गया वोल्ट पर मीटर, यानी कि तीसरा तो है। दूसरा हमने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू, इस B की जगह हम रखते हैं क्या होता है Q इज इक्वल टू सी बी। ठीक है, क्या होता है Q इज इक्वल टू सी बी, यानी कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन सी। क्या होगा यहाँ देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है सी बी, तो V इज इक्वल टू क्या होगा Q अपॉन सी, यानी कि जब हम यहाँ पे B की जगह Q अपॉन सी रखेंगे तो Q अपॉन सी इंटू एल आ जाएगा। तो यहाँ से Q क्या होगा कूलम, Q क्या होगा कूलम, और C अच्छा ये वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरा लगाएंगे B। ठीक है, वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज यानी कि विभवांतर, और विभवांतर क्या होता है W अपॉन Q। ठीक है, विभवांतर क्या होता है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, विभवांतर क्या होता है W अपॉन Q। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा L, तो यहाँ से W अपॉन L इंटू Q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें क्या, ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें आंसर मैच करने हैं कि कौन कौन से आंसर हो सकते हैं और कौन सा नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ से देखो W मतलब कार्य, यानी कि क्या हो गया जूल, अपॉन में क्या हो गया Q क्या है कूलम, और L क्या है मीटर, यानी कि ये ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक, ये ऑप्शन भी आ रहा है और ये ऑप्शन भी आ रहा है, ये दोनों तो हमारे आ रहे हैं। ठीक है, और एक फार्मूला हमने और पढ़ा है। ठीक है, क्या वो देखो F इज इक्वल टू क्या होता है QE, ये पढ़ा है F इज इक्वल टू QE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो F इज इक्वल टू QE, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें निकालना क्या है E निकालना है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F अपॉन Q। F अपॉन Q का मतलब फोर्स यानी कि न्यूटन, और Q का मतलब कूलम। तो ये तीन इक्वेशन तीन तो आ गए, ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, बट ये किसी भी फॉर्मूले से नहीं आता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होगा, कौन नहीं होगा, जूल प्रति कूलम। क्लियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। देखो, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो हम लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा किसी भी यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जितना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन की बात की है। अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की बात करता है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की, तो वहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी कम होती। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है अपोजिट चार्जेज हैं, अपोजिट चार्जेस के बीच क्या होता है अट्रैक्शन होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों सेम चार्जेज हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन का मतलब कि उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, कोई चीज़ आसानी से अगर अट्रैक्ट हो रही है तो कम फोर्स की ज़रूरत होगी, सिर्फ पुश करा और काम बन गया। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सामने वाला चाह रहा है कि आप इधर आओ ही मत, आपको मैं पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अब ज़बरदस्ती उसको ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो किसी के विरुद्ध किया गया कार्य वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित या स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या करेगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
किसी बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना है 5000 वोल्ट पर मीटर तथा विभव 3000 वोल्ट है। ये निश्चित दूरी होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। आप लोग जस्ट सेकंड क्वेश्चन पे जाइए। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने इसके लिए फॉर्मूला देखा है कि क्या होता है। ठीक है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और पोटेंशियल दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछी है। ठीक है, तो हमने अभी अभी फार्मूला पढ़ा था, क्या देखो क्या पढ़ा था हमने फार्मूला, E इज़ इक्वल टू V/L। बहुत सारी जगह आप लोगों ने लिखा भी देखा होगा, ये E इज़ इक्वल टू dV/dx। ठीक है, ये भी लिखा देखा होगा। ठीक है, तो यही है ये फार्मूला, dV यानी कि विभवांतर और dx यानी कि डिस्टेंस यानी कि लेंथ। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, E इज़ इक्वल टू B। ठीक है, B हमारे पास क्या है, हमें निकालना क्या है, L। तो B हमारे पास क्या है, यानी कि अगर हम यहाँ से निकालें L तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/E। और B हमारे पास कितना है, पोटेंशियल दे रखा है 3000, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है, 500। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 5 6 30, यानी कि L जो है वो कितना आ जाएगा, 6 मीटर। L कितना आ जाएगा, 6 मीटर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट, यानी कि 6 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलॉम आवेश ले जाने पर 2 जूल कार्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कार्य दे रखा है हमें। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है, कार्य दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, चार्ज दे रखा है। पूछ क्या रहे हैं, बिंदुओं के बीच विभवांतर। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, बिंदुओं के बीच विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा निकाल सकते हैं आप लोग, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए हम लोग फार्मूला भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम लोगों ने इस फार्मूले में डिस्कस भी किया था। क्या होता है, अगर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की, बिंदुओं कह रहा है तो यानी कि 2 बिंदु होंगे। ठीक है, क्या होंगे, 2 बिंदु होंगे। तो 2 बिंदु का मतलब हमने फार्मूला पढ़ा है क्या, BA माइनस BB इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q। यही तो फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से हमें क्या दे रखा है, Q दे रखा है 20 कूलम, और W कितना दे रखा है, 2 जूल। तो यहाँ हम पुट कर देंगे, यानी कि 2, और यहाँ कितना है 20। ठीक है, यानी कि 1/10 आ जाएगा। तो जो विभवांतर होगा BA माइनस BB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 को ऊपर ले जाओगे तो 1 × 10⁻⁻1, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, W, यानी कि कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल, और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम। तो ये हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो ऑप्शन 4। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए। आप बुक्स को उठाइए, बुक से रिवीजन कीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप कांटेक्ट करिए। ठीक है, आप पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मोस्टली आपको फार्मूले तो लगभग आपको सभी याद होने चाहिए। ठीक है, पूरे चैप्टर की आप थ्योरी को एक बार पढ़ के, और उसके सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हो उनको सॉल्व करिए, जितना ज़्यादा आपके पास टाइम हो उस हिसाब से। बाकी न्यूमेरिकल्स में जो फार्मूले यूज हो रहे हैं या जो डेरिवेशन हम लोग करते हैं, ठीक है, उन डेरिवेशन के अकॉर्डिंग सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा कि इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी कह देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, या पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, या टोटल एनर्जी क्या होती है, या कह देगा कोई कि सर्कुलर
ऑर्बिट में घूमते टाइम किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी या पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से सारे आपको क्या होने चाहिए, फार्मूले याद होने चाहिए, उनकी यूनिट्स निकालनी आनी चाहिए और उनकी डायमेंशंस निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट कोई फार्मूला वहाँ पे आपको दे देगा या कोई ऐसी क्वांटिटी दे देगा कि आप इसकी डायमेंशन लिखिए, ठीक है। तो जब तक आपको यूनिट नहीं पता होगी आप डायमेंशन को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको निकालना आना चाहिए। इतना ज़्यादा हम रट नहीं सकते किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो हमें उसका मेथड पता होना चाहिए कि कैसे हम उसकी डायमेंशन को फाइंड आउट करेंगे, और डायमेंशन अगर पता है तो हम यूनिट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ऑब्जेक्टिव टाइप की, ठीक है। किताब उठाओ और किताब से ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं उन सबको लगा डालो और सारे फार्मूले याद कर लो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन किस तरफ गति करेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरफ मोशन करेगा, ठीक है। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, नीचे विभव की ओर, नीचे विभव की ओर मतलब लोअर पोटेंशियल की ओर, सीधी रेखा में मतलब कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, किधर भी गति नहीं करेगा, सीधा चला जाएगा, किसी से भी इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। या ऊंचे विभव की ओर, ऊंचे विभव की ओर मतलब हाईली पोटेंशियल जिधर होगा उस तरफ, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो मैंने बना दिया कि यहाँ पे इस तरीके से हमने बना दिया, ठीक। ज़रूरी नहीं है कि प्लस चार्ज इस प्लेट पे लूँ या माइनस चार्ज इस प्लेट पे लूँ, कोई भी हम पॉजिटिव और कोई भी नेगेटिव ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि किधर पोटेंशियल हायर है और किधर पोटेंशियल लोअर है। ये हम लोग जानते हैं कि लोअर पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं और पोटेंशियल हाई पॉजिटिव को। तो हमने कह दिया कि यहाँ जो है बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट के ऊपर, ठीक है, और यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ क्या है, नेगेटिव, यानी नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कैसा है, लोअर है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो हायर है, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इसके अंदर मोशन करेगा, इसके अंदर मोशन करेगा, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, हम लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये कैसा है, पोटेंशियल, जिधर हायर पोटेंशियल उधर कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन जो है वो हायर पोटेंशियल की ओर होगी, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हायर पोटेंशियल की ओर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, किधर मूव करेगा, हायर पोटेंशियल की तरफ। अब यहाँ पे ऊपर की ओर मूव करेगा, ये मतलब नहीं है, इसका पोटेंशियल हायर, इसलिए अगर हम यहीं पे ऐसे बना दें, यहाँ हमने प्लस ले लिया, यहाँ बहुत सारा प्लस है और यहाँ पे बहुत सारा माइनस है, और ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये कहाँ मोशन करेगा, यहाँ से स्पष्ट होता है कि हायर पोटेंशियल किधर है, इस प्लेट की ओर, लोअर पोटेंशियल किधर है, इस प्लेट की ओर, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा सेम चार्जेस की वजह से, और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस तरफ मोशन करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर पोटेंशियल की ओर क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ हमारा राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हमारे क्वेश्चन का क्या है, थर्ड आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि हायर पोटेंशियल की ओर वो क्या करेगा, मोशन करेगा, ठीक है। क्वेश्चन सारे हिंदी में है, लेकिन हमने मोस्टली जो है इंग्लिश में आपको समझा दिया है, जहाँ भी कहीं भी किसी भी चीज़ को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमने हर जगह पे जहाँ पे सुइटेबल लगा वहाँ पे इंग्लिश का यूज़ कर लिया है। आप लोग समझ सकते हैं, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है, ठीक है। तो बस यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रत्येक चैप्टर के अंदर आपको मिले, सारे उनको आप अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उसको अच्छे से सॉल्व किया गया है कि ये अगर यूनिट है, ये यूनिट अगर वैद्युत क्षेत्र की नहीं है, तो ये 3 यूनिट किस तरीके से हैं। यहाँ से आपको एक आंसर नहीं मिला है, यहाँ से आपको 4 आंसर मिले हैं,
ठीक है। जैसे कि न्यूटन पर कूलाम क्यों है, उसका फार्मूला आपको देखने को मिला, फार्मूला याद हो गया, ठीक है। वोल्ट पर मीटर क्यों है, जूल पर कूलाम मीटर क्यों है, यहाँ से आपको 3 फार्मूले यहाँ पे दिखाए गए हैं, 3 फार्मूले आपको मिले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चारों ऑप्शन को डिस्क्राइब अच्छे से करिएगा, डिस्कस करिएगा खूब, ठीक है। थैंक यू।